जो भी स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स है एंड दोज हु आर सर्चिंग देयर ड्रीम यूनिवर्सिटी टू स्टडी अब्रॉड, जैसे ही आप सर्च करते हैं इंटरनेट में, वहां पे आपको एक टर्म दिखता होगा क्यूएस ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के सामने। बट आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स और लोगों को पता नहीं है कि आखिर क्यूएस ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, वह किस मेथोडोलॉजीज पर तय की जाती है कि किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, रेपुटेशन क्या है। मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल बताने वाला हूं व्हाट इज क्यूएस ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग, मेथोडोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सौरभ मनामे। आई यूजुअली क्रिएट वीडियोस ऑन स्टडी अब्रॉड, स्कॉलरशिप्स एंड वीजा। सो लेट्स बिगिन। What is the full form of QS? Basically, it is pronounced as Quickerly Siemens. It is British company which is located in United Kingdom and establishment हुआ था इसका 2004 में। मैं आपको बताना चाहूंगा, it is international higher education company which connects universities, colleges and students all over the world. बहुत ही दिलचस्प बात है स्टूडेंट। If you want to shortlist the university, so it is the option, it can be better option that you need to search about QS Global World Ranking of the universities. QS system comprises in 3 parts, जिसमें पहला पार्ट है यूनिवर्सिटी की ग्लोबल ओवरऑल रैंकिंग। सेकेंड थिंग्स आर सब्जेक्ट रैंकिंग, किसी यूनिवर्सिटी में एक कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेलेक्ट से लाइक इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंसेस, सो अकॉर्डिंगली QS रैंकिंग रिलीज करती है सब्जेक्ट वाइज। थर्ड पार्ट आता है जिसमें 5 इंडिपेंडेंट रीजंस है, जिसमें यूनिवर्सिटी को पिकअप करती है QS एंड उसके अकॉर्डिंग ही QS ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज करती है, जिसमें आता है सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका, अरब, ब्रिक्स, यूरोपियन कंट्रीज। द QS वर्ल्ड रैंकिंग प्रीवियसली नोन एज टाइम्स हायर एजुकेशन QS वर्ल्ड रैंकिंग, बट कैसे, मैं आपको बताता हूं। 2004 में QS एंड द विच इज नोन एज टाइम्स हायर एजुकेशन मिलकर पार्टनरशिप करते हैं कि दोनों कंपनी एक मेथोडोलॉजी क्रिएट करे एंड उसके बेसिस पर यूनिवर्सिटीज की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग रिलीज करे। बट 2004 से 2009 तक दोनों कंपनी मिलकर काम करते हैं, बट लेटर इन 2010 बोथ द कंपनीज हैव सेपरेटेड। उसके बाद अपनी खुद की मेथोडोलॉजीज बनाते हैं, QS World Ranking and the which is known as Times Higher Education. And nowadays QS World Ranking is known as QS World Ranking, जिसकी अपनी एक खुद की मेथोडोलॉजी है, and the which is known as Times Higher Education World Ranking. Both the companies have been separated. QS World Ranking यूनिवर्सिटीज को किस बेसिस पर असेस करती है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा द QS World Ranking features 1400 यूनिवर्सिटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब वह 6 कैटेगरीज क्या है जिसके बेसिस पर यूनिवर्सिटीज को असेस किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज को 6 कैटेगरीज में असेस किया जाता है, जिसमें सबसे पहला नंबर है एकेडमिक रेपुटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। सेकेंड वन इज एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो, और आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट रेपुटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। थर्ड वन इज स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो। फोर्थ वन इज रिसर्च सिटेशन। फिफ्थ वन है इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। एंड उसके अलावा एक और ओवरऑल दिस इंडिकेटर्स हेल्प यू टू मेक बेटर डिसीजन फॉर योर फ्यूचर। आइए एक एक करके समझते हैं आखिर यह इंडिकेटर क्या है एंड यह कैसे असेस किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक रेपुटेशन के बारे में, जिसमें किसी यूनिवर्सिटी का ओवरऑल स्कोर 40% होना चाहिए, जिसमें टीचिंग एंड रिसर्च क्वालिटी को फोकस किया जाता है एट वर्ल्ड लेवल, जिसको एनालिसिस करने के लिए 1,30,000 एजुकेशनल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जाती है एंड सर्वे किया जाता है। आइए अब बात करते हैं सेकेंड विच इज एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो और यू कैन से एम्प्लॉयमेंट रेपुटेशन के बारे में। वी नो दैट कोई यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर कर रही है, कैसे मोल्ड कर रही है विद देयर स्किल्स, विद देयर नॉलेज, विद न्यू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। हाउ इज बिल्डिंग द स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। क्या स्टूडेंट एक बेटर जॉब में, एक बेटर अपॉर्चुनिटी गेन कर पाएगा, एक अच्छी रिप्यूटेड कंपनी में जॉब कर पाएगा। सो ये सारी चीज डिपेंड करती है किसी यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी ऑफ टीचिंग के ऊपर, राइट। एंड जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग और एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो। क्या लेट से कोई स्टूडेंट यदि किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन क्या उसको सिक्योरिटी है जॉब की या नहीं है, तो ये सारी चीज डिपेंड करती है एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग और एम्प्लॉयमेंट रेपुटेशन के ऊपर। नेक्स्ट वन इज फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। बेसिकली इट रिकॉग्नाइज एज एकेडमिक्स पर स्टूडेंट रेशियो, और जो कि
टीचिंग बर्डन को भी कम करता है, उसके अलावा एक बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस देता है किसी स्टूडेंट को। लेट्स से यदि आप स्टूडेंट है, किसी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है एंड 10 स्टूडेंट पर आपको एक टीचर अलॉट किया गया किसी सब्जेक्ट के लिए, सो आपके लिए कितना बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस होगा कि आप अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं उस फैकल्टी के सामने। वही यदि 30 स्टूडेंट्स के लिए ओनली सिंगल फैकल्टी दी जाए तो थोड़ी हॉचपॉच हो जाती है। सो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो शुड बी वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी गुड। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो अच्छा होने के कारण फैकल्टीज को भी प्रॉब्लम नहीं जाती कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को टैकल कर पाए। वह हर एक स्टूडेंट्स को इक्वल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इक्वल क्वालिटी ऑफ टीचिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर पाते हैं। सो इट इज वेरी हेल्पफुल फैक्टर फॉर एनी यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं सिटेशन पर फैकल्टी के बारे में। सो जनरली कितने आर्टिकल्स, कितने जर्नल्स और कितना एकेडमिक वर्क किया जा रहा है उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के द्वारा, कितने रिसर्च आउटपुट्स दे रही है वहां की फैकल्टी। सो ये सब एनालिसिस किया जाता है विद इन 5 ईयर पीरियड ऑफ टाइम कि लास्ट 5 ईयर में उस फैकल्टी के द्वारा कितने रिसर्च आउटपुट्स, कितने आर्टिकल। नाउ एट द लास्ट इज इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड फैकल्टी रेशियो। अ हाईली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज क्रिएट्स अ लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिट्स, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लाइक मल्टी कल्चरल एनवायरमेंट, मल्टीलिंगुअल पीपल के साथ आप इंटरेक्ट हो सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू improve your ability to learn a new language, to learn a new culture. You will get international exposure. So it is very helpful to assess by QS World Ranking what is the reputation of the university, how university work, this university is good for me or not as a student. So everything you will get to know about QS Global World Ranking if you are looking to study abroad. I hope this video is very helpful for you. You have learned a lot about the things that how to shortlist the university, which university can best fit for me to study in abroad. So thank you so much for watching my video guys. I will create another video and more interesting video on this channel. I'm Madame Saurabh. Thank you so much.